हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सब अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। और ये अच्छी बात है, ज़रूरी भी है इस टाइम पे अपनी स्टडीज़ में फ़ोकस करना, क्योंकि यही आपका जो टाइम है वो गोल्डन टाइम है जिसको आप अपने प्रोडक्टिव टाइम में चेंज कर सकते हो। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपना जो डेली रूटीन है, या फिर मैं बात करूँ मेरा जो व्लॉग है, इसको शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि मैम आप सुबह कितने बजे उठ जाते हो? तो देखो, मेरा सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन रहता है वो सुबह मैं 3:45 या 4 बजे के बीच में कभी भी उठ जाती हूँ। तो 4 बजे ये मान के चलें कि 4 बजे मेरा जो टाइम है वो शुरू हो जाता है। 4 बजे उठने के बाद फिर मैं थोड़ा सा पढ़ाई करती हूँ। 4 से 5 बजे के आसपास 1 घंटा सुबह पढ़ाई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर वही डेली रूटीन शुरू हो जाता है मेरा। और डेली रूटीन सुबह सुबह का जो होता है मेरा, उसमें पूजा पाठ और जितना भी सुबह का काम होता है वो करके, और फिर मैं दोबारा से 5:45 बजे से 6:30 बजे के बीच में मेरा जो फर्स्ट स्लॉट ही चलता है। पहले वो सिर्फ 4 से 5 चलता है, उसके बाद 5:45 से 6:30 बजे के बीच में मेरा वो फर्स्ट स्लॉट ही चलता रहता है, क्योंकि बीच में मुझे थोड़ा सा पूजा पाठ भी करना होता है। तो उसके लिए मुझे उठ के थोड़ा सा बाकी काम भी करना होता है, और दोबारा से फिर मैं उसी काम में लग जाती हूँ। तो मॉर्निंग का जो स्लॉट होता है वो मेरे 2 पार्ट्स में होता है, जिसमें मैं मोस्टली हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को ही पढ़ती हूँ। और उसी का ही मैंने हिस्ट्री जो मेरा टॉपिक है, और उसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो शायद मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी मैं जो कर रही हूँ वो मेरा रिवीजन चल रहा है, तो वही मैं कर रही हूँ। और उसके बाद जब 6:30 के बाद फिर वही होता है ना कि बच्चे को स्कूल जाना होता है, तो उसकी लिए प्रिपरेशन करना, उसका लंच बॉक्स बनाना होता है, वही सुबह ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो वही है, 6:30 बजे मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ देती हूँ, और उसके बाद फिर दोबारा से पढ़ने का जो टाइम बनता है मेरा वो अप्रोक्सीमेट 11 10:30 फ्री हो जाती हूँ मैं। लेकिन 10:30 फिर मैं डायरेक्टली पढ़ना शुरू नहीं करती हूँ। तो वही है, बस थोड़ा सा ये डिले हो जाता है बच्चों के साथ इधर उधर। फिर उसके बाद मैं 11 बजे से पढ़ना शुरू करती हूँ। तो 11 बजे से लेके वही मेरा 2 बजे के आसपास ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 2 बजे के आसपास मुझे बच्चे को लेने जाना होता है स्कूल से, क्योंकि दोपहर में वो थोड़ा दूर आती है उसकी बस, तो पास नहीं आती। इस वजह से दोपहर में धूप भी ज़्यादा रहती है, तो फिर मैं उसको लेने जाती हूँ, क्योंकि वो काम जो है दोपहर का, उसको लेके जाना वो मेरा ही काम होता है। तो वही उसको लेने जाना भी होता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आपको करनी ही होती है, और इनसे आप भाग नहीं सकते हो। ये तो आपका डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। और इसको मैं कहूँगी कि इसको जब मैं करती हूँ तो मुझे अपने आप में एक अलग खुशी फील होती है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। और मैं हर चीज़ को टाइम देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी स्टडीज़ ही करती हूँ, मैं बच्चों को भी टाइम देती हूँ, फैमिली को भी टाइम देती हूँ, और प्लस में मैं खुद के लिए भी टाइम देती हूँ। और जो सबसे मेन रीज़न है मेरा सुबह जल्दी उठ के कुछ भी करने का, वो यही रहता है कि मुझे थोड़ी देर अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है। उसमें क्या होता है कि मैं अपने आप के बारे में सोच सकती हूँ, अपने बारे में मतलब मैं अच्छा सोच सकती हूँ। मुझे जब तक मैं अकेली रहती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो मतलब मैं उस टाइम पे जो टाइम होता है ना, उसको मैं मेरा टाइम समझती हूँ, मतलब मी टाइम जिसको बोलते हैं। तो मतलब वो मेरा ही होता है। उसमें मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो उसमें मैं अपने पूरे दिन को एक प्रोडक्टिव वे में किस तरीके से कर सकती हूँ, वो मैं जब मैं अकेली रहती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि दोपहर के टाइम पे आके वही फिर खाने वाने का टाइम हो जाता है। और शाम के टाइम तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई आज, क्योंकि आज जो था मेरा फ्राइडे था। फ्राइडे के दिन छुट्टी रहती है, तो उस दिन हम थोड़ा सा बाहर घूमने भी जाते हैं। तो वही है, 5 5:30 के आसपास हम निकल गए थे। और आज का जो दिन था उसमें पूरी रात से ही बारिश हो रही थी, दिन में भी बारिश हो रही थी, रात को और 5 6 बजे के बीच में तो और ज़्यादा बारिश हो गई। ये वाला जो व्लॉग है ये मेरा कल का व्लॉग है, फ्राइडे का, जो कि है 5 जुलाई का। तो वही शाम को हम बाहर निकले थे घूमने के लिए, और उसमें सबसे पहले हमने मंदिर में गए और मंदिर के दर्शन करे। उसके बाद वहीं मंदिर में ही आप पीछे की साइड जो मंदिर में रहता है उसमें कुछ यहाँ पे खरगोश भी हमें देखने को मिले थे। तो दोनों बच्चे इनको देख के काफ़ी खुश हो गए थे, और हमने कम से कम आधा घंटा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया था यहाँ पे। और जिनसे हमें थोड़ी अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट के बिल्कुल पास रहते हैं तो हमें थोड़ा फील होता है अच्छा।
तो इस तरीके से बच्चों को भी इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है और हम बड़ों को तो मिलता ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनी लाइफ में हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, जिसका अपना एक अलग रोल होता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगी इस ब्लॉग में कि आप अपनी लाइफ के हर पार्ट को एंजॉय कीजिए और अपनी स्टडीज़ को भी बनाए रखिए। ऐसा नहीं है आप स्टडीज़ नहीं करें, और डेली रूटीन जो आपके हैं वो तो करनी है। उस डेली रूटीन में आप अपने दिन को किस तरीके से प्रोडक्टिव बना सकते हो तो वो आपको ही सोचना है। तो सिर्फ़ और सिर्फ यही काम करिए, और इस काम को करने के लिए आपको थोड़ी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन हाँ, अपनी वो एक हैबिट बना लीजिए कि आपको ये सब काम तो करना ही है। जब आप सोच लेंगे कि ये करना ही है तो फिर आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।